हेलो बच्चों। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथमेटिक्स कर रहे थे बीटेक की। तो आज का हमारा टॉपिक है लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया होता है तो हम कैसे इस मेथड की हेल्प से उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये क्या है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो ये एक टेक्निक होती है जिससे कि आप किसी भी फंक्शन की जो वो फंक्शन जो कि कंडीशंस के साथ दिया होता है, कुछ सब्जेक्ट टू द कंडीशंस होते हैं उसके साथ दिया होता है, उसकी आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन हमको स्मॉल एफ एक्स वाई जेड गिवन है। तो ये और जो भी आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन दी हुई है उसकी हेल्प से हम उसके कॉम्बिनेशन से एक न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं और उस फंक्शन को लेग्रांजेस ऑक्सिलरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये पार्शियल डेरिवेटिव्स करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको पता होगा, वो डेरिवेटिव्स किसी फंक्शन के कि जिसमें जिस डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं। वो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स फाउंड करेंगे, उसके बाद हम उनको इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके वहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे एक्स वाई जेड की। फिर हम जो ये आपकी जो भी कंडीशन दी हुई होगी उसकी हेल्प से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो लैम्डा की वैल्यू हम उस एक्स वाई जेड में रखेंगे और उसके बाद जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी उनको हम दोबारा से जो भी हमारा फंक्शन था उसमें रख के उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये वर्किंग रूल था जो कि मैंने आपको स्टेप्स में बताया। बट ये ऐसे मेरे समझाने से कम समझ में आएगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3a। ठीक है। तो देखो, जब जो भी आपको ये व्हेन के बाद दिया हो उसको सबसे पहले आप एक कोई इक्वेशन कंसिडर कर लीजिए। तो मान लिया हमने ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, स्मॉल एफ एक्स वाई जेड लिखना होता है। ये कौन सा फंक्शन रहेगा, ये जो आपको गिवन फंक्शन है जिसकी आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फंक्शन रहेगा। तो ये क्या फंक्शन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर हम फाइव एक्स वाई जेड कंसिडर करेंगे। और ये क्या हो जाएगा, जो आपने इक्वेशन 1 मान रखी है उसमें जो भी आपका कांस्टेंट है उसको इज इक्वल्स टू, आपको मतलब इस इक्वेशन का आपको इज इक्वल्स टू जीरो में करना है। यानी जो भी आपका कांस्टेंट था उसको आप, अगर वो दूसरे साइड है तो आप उसको एक साइड ट्रांसफर कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो फाइव एक्स वाई जेड है ये क्या बन गया आपका, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3a इज इक्वल्स टू जीरो बन गया। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो भी था आपका फंक्शन इसको हमको कैपिटल एक्स एफ एक्स वाई जेड में लिखना है। ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कैपिटल ऑफ एफ एक्स वाई जेड। और अब ये किसके टर्म में है, लैम्डा के टर्म में आ जाएगा, इसलिए लैम्डा भी लिख लिया। ये क्या हो गया आपका, आप लिखते थे स्मॉल एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस। तो इसका मतलब हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ फाइव। फाइव का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3a। ठीक है। ये आपका हो गया एफ एक्स वाई जेड लैम्डा। अब जो ये आपका फंक्शन है इसको आपको पहले x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, फिर उसको इज इक्वल्स टू ज़ीरो करके वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए देखिए कैसे क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेबर f अपॉन डेबर x। दैट मीन्स ये जो फंक्शन आपका है इसको आपको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, पार्शियली जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x। अब y और z दोनों आपके कांस्टेंट हैं, तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, इसलिए हमने यहाँ जीरो रख लिया। प्लस लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे भी देखिए अगर कोई x का टर्म है तो उसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी डेबर x अपॉन डेबर x क्या हो जाएगा 1। और y का, y कांस्टेंट है तो ज़ीरो, z भी कांस्टेंट है तो ज़ीरो और 3a भी कांस्टेंट है तो ये भी ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 2x प्लस लैम्डा।
अब साथ ही साथ हमको जो दूसरा करना है वो क्या करना है, डे बार एफ अपॉन डे बार एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2x प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, या यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये आपकी एक x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस लैम्डा बाई 2। अब देखो ऐसे ही हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए करके देखते हैं। तो क्या हो गया, डे बार f अपॉन डे बार y, तो क्या हो गया, अब y के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो x अब आपका कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है, तो यानी x का जहाँ पर डिफरेंशिएशन करे थे कांस्टेंट हो गया। y के रेस्पेक्ट में देखो 2y आ गया, z भी कांस्टेंट तो 0 प्लस लैम्डा। x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 0, y वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 1, z वाले टर्म का डिफरेंशिएशन 0 और 3a का भी 0, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2y प्लस लैम्डा। कुछ आपको सिमेट्री दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x प्लस लैम्डा था, यहाँ पे 2y प्लस लैम्डा आ गया। अब जब आप फिर से करोगे डे बार एफ अपॉन डे बार वाई इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, या यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, या यहाँ से आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा बाई 2। अगेन देखिए सेम वैल्यू आपको मिल गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम z के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, फंक्शन पूरा ही सिमेट्रिक है, यानी जो x y z है, अगर आप x की जगह y डाल दो तो भी सेम, x की जगह y की जगह x डाल दो तो भी आपको सेम मिलेगा। इसलिए अब हम क्या करेंगे, z का नहीं करेंगे, उसकी जगह डायरेक्ट हम लिख लेंगे। तो सिमिलरली आपको क्या मिल जाएगा, डे बार एफ अपॉन डे बार जेड इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 2z प्लस लैम्डा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एंड जब आप डे बार एफ अपॉन डे बार वाई, डे बार एफ अपॉन डे बार जेड इज इक्वल्स टू 0 करोगे, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरीके से z इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा बाई 2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो x की वैल्यू मिली है वही y की वैल्यू मिली है और वही z की वैल्यू मिली है। यानी यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू थी, माइनस लैम्डा बाई 2। तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो भी आपका x था, y था और z था, वो क्या कर रहे हैं, सेम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को यानी x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो चलिए जरा इक्वेशन 1 पहले देख लेते हैं। ये थी ना x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3a। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू z इन इक्वेशन 1। तो क्या मिल जाएगा, देखो x सबकी जगह x रख लेते हैं, तो ये मिल गया x प्लस x इज इक्वल्स टू 3a। ये इक्वेशन 1 यहाँ पर क्या थी, ये एक बार मैं लिख दे रही हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 3a, ये थी आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ से देखो आपको क्या मिल जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 3a, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल्स टू a। और जैसे ही x इज इक्वल्स टू a मिला, वैसे ही आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू a एंड z इज इक्वल्स टू a। ये कैसे लिख लिया, क्योंकि x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z था। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपका जो सब, आपका बस यहीं तक मेन काम है कि आप ये निकाल लो। तो देयरफॉर, इनको स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। देयरफॉर स्टेशनरी पॉइंट्स आर, क्या मिल गए, a कॉमा ए कॉमा ए, यानी x कॉमा वाई कॉमा जेड, इनकी जगह आप वैल्यू रख रहे हो। तो देयरफॉर अब आपको क्या निकालना है, f x y z, इसकी क्या निकालनी है आपको, मिनिमम वैल्यू। सो देयरफॉर मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई जेड एट ये स्टेशनरी पॉइंट ए। तो ये क्या आ जाएगा, देखो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू एक बार देख लेते हैं क्या थी। यहाँ पे ये आपने माना था ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 3a स्क्वायर। यही आपका
आंसर हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि हमको और अच्छे से समझ में आए। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इसने ये आपको एक फंक्शन दे रखा है और ये एक इक्वेशन दे रखी है। तो इसको सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, ठीक है। और ये जो फंक्शन दे रखा है इसको आपको क्या मानना है, स्मॉल एफ एक्स वाई जेड मानना है। तो चलिए मान लेते हैं वाई जेड, ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि आप फाइव मानोगे तो 5x y z क्या हो जाएगा, इसमें देखो ये p इधर है तो इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैपिटल एफ कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर कैपिटल एफ एक्स वाई जेड लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा टाइम्स 5xyz। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस पी। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई कैपिटल एफ हो गया। ठीक है, फंक्शन आपने मान लिया। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना होता है, यहाँ से आपको डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स निकालना होता है, यानी एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग वाई जेड एज अ कांस्टेंट एज वेल एज लैम्डा आल्सो एज अ कांस्टेंट। तो चलिए देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई कांस्टेंट है 0, जेड भी कांस्टेंट है तो 0 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो ए कांस्टेंट था, ए का ए बाहर आपने कर लिया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, वाई और जेड और पी ये सब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट आ गया। यहाँ से आपको क्या मिल गया, देखो 2x प्लस लैम्डा ए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, डेबर एफ अपॉन डेबर एक्स इज इक्वल्स टू 0 कर लो। तो यहाँ से क्या मतलब हो गया, 2x प्लस लैम्डा ए इज इक्वल्स टू 0 हो गया, या यहाँ से आप कह सकते हो 2x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए हो गया, या यहाँ से आप x की वैल्यू बता सकते हो माइनस लैम्डा ए बाई 2। तो ये एक हमारा x की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब चलिए y एक बार और करके देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, डेबर f अपॉन डेबर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 0 प्लस 2y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करें भाई x और z कांस्टेंट है, प्लस लैम्डा टाइम्स, अब क्योंकि x कांस्टेंट है तो 0, b कांस्टेंट है तो b बाहर कर लीजिए, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 और z और p सब कांस्टेंट है तो 0 हो गया। ये यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2y प्लस लैम्डा b। आप सिमेट्री देख लो, यहाँ से 2x प्लस लैम्डा ए मिला था, यहाँ पे आपको 2y प्लस लैम्डा b मिला है। अब जैसे ही आप डेबर f अपॉन डेबर y इज इक्वल्स टू 0 करोगे, इसका मतलब हो गया आप 2y प्लस लैम्डा बी इज इक्वल्स टू 0 करोगे, या यहाँ से आप y की वैल्यू लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा b बाई 2। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि a b c 3 अलग अलग कांस्टेंट है, डिफरेंट कांस्टेंट्स हैं, इसलिए आपको ये लैम्डा a b और c के फॉर्म में मिल जाएगा। तो देखो ये y हो गया। अब सिमिलरली हम c के लिए लिख सकते हैं, z के लिए सॉरी, तो सिमिलरली डेबर एफ अपॉन डेबर जेड कितना हो गया, ये आपका निकल आएगा 2z प्लस लैम्डा, और देखो z के साथ यहाँ पे देखो आप c है ना, तो यहाँ से c आ जाएगा, तो लैम्डा c हो गया। एंड जब भी आप डेबर एफ अपॉन डेबर जेड इज इक्वल्स टू 0 करोगे, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी z इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा c बाई 2। ये आपको x, y और z की वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब हम इन x, y और z की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखेंगे और वहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यूज लिख लेते हैं। क्या आई एक्स की वैल्यू, तो ये एक्स आपके पास आया था, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा ए बाई 2। इसी तरीके से वाई आया था माइनस लैम्डा बी बाई 2, और इसी तरीके से जेड आया था माइनस लैम्डा सी बाई 2। और इक्वेशन जो आपने बनाई थी वो भी आपकी लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 आपके पास थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल्स टू पी, ये क्या थी, इक्वेशन 1 थी। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन 1, पुटिंग the values of x, y and z in 1, तो देखो क्या मिल जाएगा, वैल्यू डालो, तो ये हो गया
माइनस लेमडा ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक ये एक्स का ए और एक ये वाला ए, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस लेमडा बी स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि बी का बी से मल्टीप्लाई होगा बाई टू। और ऐसे ही माइनस लेमडा सी स्क्वायर बाई टू मिल जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा इज इक्वल्स टू पी। अब जो भी कॉमन है लिख लो आप, क्या कॉमन है? माइनस लेमडा बाई टू कॉमन है, तो लिख लिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? पी। या यहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? देखो, लेमडा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स टू पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपने यहाँ से फाइंड आउट कर ली लेमडा की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अब और देखते हैं। अब जब लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो इससे अब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यूज लिख सकते हैं। देखिए, इस वाले में वैल्यू डाल देते हैं, ये जो है ना एक्स की वैल्यू ये वाली, इसमें चलो डाल के देखते हैं वैल्यू लेमडा की। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू, देखो, माइनस ए बाई टू ऐसे ही लिख लेते हैं, लेमडा की वैल्यू डालते हैं। देखो, मैं वाई और जेड में डायरेक्ट लिखूंगी नहीं डालूंगी, इसलिए ये वाला स्टेप आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। सो टू टाइम्स आप लेमडा की वैल्यू डालने जा रहे हो ना, तो माइनस ए बाई टू कर लिया। देखो, माइनस टू पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको x मिला, x क्या मिल गया? देखो, ए पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब आपको एक वैल्यू मिल जाती है ना, तो फिर आप उसी की तरह से दूसरी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये x मिल गया। अब देखो, y अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? अब देखो, यहाँ पे a था, केवल a का ही चेंज होगा, तो यहाँ पे b लिख लेते हैं, यहाँ पे p लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मुझे z लिखना है तो भी मैं लिख सकती हूँ, क्या आ जाएगा? सी पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, ये आपको सोचना पड़ेगा, वरना आपको सारी वैल्यूज निकाल निकाल के भी आप देख सकते हो। क्योंकि देखो, यहाँ पे फर्स्ट में ए कांस्टेंट था, इसलिए मैंने ए लिख रखा है। सेकंड में बी था तो आप बी लिख लोगे वाई में, और जेड में सी है तो आप सी लिख लोगे। बाकी देखो, पी कांस्टेंट है, सब में रहा तो इसलिए सब में डाल दिया। बाकी नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज अ डिनोमिनेटर था, तो वो आपको एज इट इज ही लिख लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिमेट्री है, ए में भी, बी में भी और सी में भी, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। वैसे अगर आपको ये टफ लग रहा हो तो आप बाकी में भी, वाई में भी ऐसे ही वैल्यू डाल दो लैम्डा की, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही जेड में डाल दोगे तो भी वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाला है, आप चाहो तो आप डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सारी आपकी वैल्यूज निकल गई एक्स वाई जेड की। अब जैसे ही वैल्यूज निकल जाती हैं वैसे ही आपको क्या करना होता है? आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको ये आपने स्मॉल एफ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया था, इसमें वैल्यूज डाल दो। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, और आप लिख सकते हो मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई जेड एट ये जो भी आपके पॉइंट्स निकले हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा वैल्यू डालती हूँ, आप देखो क्या सही है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब देखो, सब में पहले कॉमन जो है वो बाहर कर देते हैं। तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो देखो, ये आपका जो भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, कर देते हैं। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जब भी इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से न्यूमरेटर में देखो, p सब में है, तो जब आप p का स्क्वायर करोगे तो आपको p स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो, जब आप x का स्क्वायर करोगे तो आपको न्यूमरेटर में a स्क्वायर मिलेगा, इसलिए a स्क्वायर लिख लिया। प्लस है क्योंकि सारे, तो प्लस लिखना पड़ेगा। अब देखो, जब हम y का स्क्वायर करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में b स्क्वायर p स्क्वायर मिलेगा, p स्क्वायर आप बाहर लिख चुके हो तो आपको मिल गया b स्क्वायर। इसी तरीके से आप z का देखो, जब आप z का स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर ऑलरेडी आप बाहर कर चुके हो तो आपको क्या मिल जाएगा? c स्क्वायर। देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपको क्या मिल गया? मिनिमम एफ एक्स वाई जेड, ये क्या हो गया आपका? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट इजी है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, ये आपके जो थे, इन पॉइंट्स को आप क्या बोलते हो? स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी स्टेशनरी पॉइंट्स। हमेशा जब भी आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हो, इसी पे निकालते हो। तो ये आपकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी पी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। एक दो बार आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दूँगी। थैंक यू।